हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। निरामया योग यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे योग की प्रगति में साधक तत्व। वह 6 ऐसे तत्व जो आपको योग मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि योग की प्रगति में जो बाधा देते हैं तत्व वह कौन कौन से हैं, तो उसी तरह से आज हम जानेंगे कि योग के पथ पर यदि आप चल रहे हैं तो 6 वो ऐसे तत्व कौन से हैं जिनके द्वारा हमें योग मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। न केवल योग मार्ग में बल्कि आप देखेंगे आपके जीवन में भी यदि आप इन 6 तत्वों को पालन करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो लाइफ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और आपको अपने मार्ग में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं वो 6 तत्व कौन से हैं। हठ प्रदीपिका में वर्णित एक श्लोक में बताया गया है कि वह 6 तत्व हैं: उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानश्च निश्चयात्, जन संग परित्यागा, षट भ्रियो को प्रसिद्ध्यति। तो ये ऐसे 6 तत्व जो आपको योग मार्ग में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो नंबर 1 है उत्साह। यदि आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने के लिए उत्साह है तो आपके अंदर वो उमंग, वो एनर्जी होती है जिससे कि आप अपने उस गोल को, उस योग मार्ग पर आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। उसी तरह से अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं, यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं और उस कार्य में यदि आपका उत्साह के साथ आप करते हैं तो एक नई ऊर्जा आपको मिलती है और वो कार्य सफल होता है। नंबर 2 है साहस, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर करेज होना चाहिए, एक साहस होना चाहिए। पहले से ही हमें ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। उस साहस के साथ आप उस कार्य को करें, आगे बढ़ें तो सफलता जरूर मिलती है। अगला है उत्साह, साहस, धैर्य। तीसरा है धैर्य। कोई भी परिस्थिति हो, यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप उस चीज़ को, उस परिस्थिति को आसानी से संभाल पाते हैं। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप उन परिस्थितियों में भी डगमगा जा सकते हैं और योग के पथ पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार योग की क्रियाएं थोड़ा कुछ मतलब सिद्धियां होती हैं जो आपको बहुत जल्दी नहीं मिल पाती हैं, या फिर योग अभ्यास से आपको बहुत जल्दी लाभ नहीं मिलता है। तो ये सोच के कि इस अभ्यास में कुछ नहीं रखा है और अपने अंदर का धैर्य आप खो देते हैं और आप वो अभ्यास को छोड़ के अन्य किसी कार्य में लग जाते हैं, तो ये फिर आपके आपके रास्ते में बाधा है। यदि आप धैर्य रखते हैं तो आप देखेंगे कि उस धैर्य के साथ आप धीरे धीरे उस पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। और यही सिमिलरली ये सारे जो तत्व हैं वो हमारी ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं। कोई भी परिस्थिति आती है, यदि धैर्य हम बनाए रखते हैं तो हम उस कार्य को कर पाने में सफल होते हैं। उत्साह, साहस, धैर्य। अब चौथा है तत्व ज्ञान। साहस, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानस। तत्व ज्ञान मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप जिस पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका एक आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे योग की आप अंतिम अवस्था देखेंगे समाधि, यानी कि स्वयं को जानने की जो अवस्था होती है, जहाँ पर आपके अंदर कोई भी राग, द्वेष इत्यादि जो आपके ये हैं, आपको संसार में लिप्त करने वाले जो तत्व हैं वो सब हट जाते हैं और अब आसक्ति रहित जो अवस्था आती है वह समाधि की अवस्था है। तो वो क्या है, स्वयं को जानने की अवस्था। तो कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे शास्त्र हैं या सत्संगति है जिससे आपको वो तत्व ज्ञान मिल पाए, सही सही ज्ञान किसी भी चीज़ का मिल पाए, तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता है जिससे आप इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। और आपका 5वें नंबर का जो साधक तत्व है वह है निश्चय, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यदि आपके अंदर दृढ़ता है, संकल्प है, उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि यही संकल्प है। जैसे स्वामी रामदेव जी हमारे गुरु जी बताते हैं कि मतलब विकल्प रहित आपका संकल्प होना चाहिए, इसमें कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी अल्टरनेटिव हमें मिल जाता है तो हम अपने संकल्प से भ्रमित हो जाते हैं और विकल्प की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि हम अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही है निश्चय कि जो भी आपने सोचा है उस पर आपको अडिग रहना है। फर्मनेस होनी चाहिए कि हाँ, हम ये चीज़ कर लेंगे। और योग के जो भी अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और ये सब का हमें पालन करना है, अनुसरण करना है।
तो आगे जो है एक तत्व है जन संपर्क परित्याग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अगर आप संपर्क में रहेंगे तो आप उस पथ पे आगे बढ़ने में हमें परेशानी होगी। तो आप उस बहुत सारे लोगों के बीच में जो गैदरिंग है उसका आपको परित्याग करना है, धीरे धीरे उसका त्याग करना है। ऐसा नहीं कहा गया है कि बिल्कुल आप सोशल ना रहें, लोगों से जुड़ें, अपने जहाँ पे अपने विचारों को रख सकते हैं, योग से संबंधित लोग हों जो अपने शास्त्र इत्यादि आपको उसके विषय में बताएं, और जो भी आपको अच्छी राह दिखाएं, सत्संगति करें, लेकिन कुसंगति में ना पड़ें और अच्छे साथ के साथ आगे बढ़ें जो आपके पथ को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करें। तो ऐसे लोगों के साथ में रहें, बहुत सारी भीड़ लेके ना चलें और बहुत भीड़ में इन्वॉल्व ना रहें। तो यही जो 6 तत्व हैं, ये न केवल योग के लिए हैं बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जन संपर्क का त्याग, ये 6 चीज़ें हमें हमारे जो प्रतिदिन आप देखेंगे, यदि आपके अंदर ये 6 तत्व हैं तो आपका हर कार्य सफल होता है। यदि कोई काम नहीं भी हो पाता है तो धैर्य है आपके अंदर, साहस है, उत्साह है, तो ये सब आपको अपने ज़िंदगी में लाइफ को अच्छा करने में मदद करते हैं। और योग के जो पथ पर, क्योंकि योग का पथ बहुत आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, पर छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम योग के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने अंदर ये 6 तत्वों को का पालन कीजिए। थोड़े थोड़े से शुरुआत होती है, हर चीज़ हम कर सकते हैं, पर अपने अंदर ये धैर्य और इन 6 तत्वों को लेकर यदि हम चलते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।